जैसे कि हमने लास्ट मीटिंग में भी कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करा था कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और जिनके थ्रू हम किसी भी तरह के वायरस से फाइट कर सकते हैं। इसी तरह से आज का सेशन जो मैं ले रही हूँ वो एयर प्यूरिफायर पर है। एयर प्यूरिफायर से हम कोरोना वायरस से फाइट कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, अपने आप को और अपनी फैमिली को इस कोविड-19 के कहर से बचा सकते हैं। वो कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगी। और जिन लोगों को कोविड हो भी चुका है उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है ये। उसके बारे में अभी हम इस सेशन में, आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। एयर प्यूरिफायर हमारी हेल्थ को अच्छा करता है, हमारे लंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम मींस हमारे एयरवे को हेल्दी बनाता है। एक एवरेज इंसान दिन भर में 11,000 लीटर एयर जो है वो इनहेल करता है। मीन्स 11,000 लीटर एयर जो है हमारे लंग्स से डेली गुजर के बाहर निकलती है। इट मीन्स कि हमारे आसपास की एयर का क्लीन होना, प्यूरिफाइड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि बच्चे जो हैं, बच्चों का 90% टाइम घर में निकलता है और बड़ों का भी 70 to 80% टाइम जो है वो इंडोर निकलता है। और आजकल कोविड के टाइम में तो मैं कह सकती हूँ कि हमारा 100% टाइम ही जो है वो घर के अंदर निकल रहा है, मीन्स इंडोर टाइम निकल रहा है। और इंडोर एयर जो है वो आउटडोर एयर से 5 to 10 टाइम्स ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। आपको लग रहा होगा कि नहीं, इंडोर एयर तो क्लीन होती है, बाहर पॉल्यूशन होता है, लेकिन ये मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे इंडोर एयर आउटडोर एयर से 5 से 10 गुना जो है ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। अगर हम पहले आउटडोर एयर की बात करें तो आउटडोर एयर में जो हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो पॉलेंस होते हैं, जो फ्लावर के पॉलेंस होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं और इंडस्ट्रियल स्मोक होता है जो हमारी आउटडोर एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे बाहर के एनवायरनमेंट में नेचुरली एयर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं। ये नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस हमारे नेचुरल एयर प्यूरिफायर का काम करते हैं, जो हमारे एयर के पॉल्यूशन को कम करते हैं। प्लस साथ में हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं बाहर बहुत ज्यादा, जो हमारे एयर को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। और जो आउटडोर एयर होती है वो फ्री फ्लोइंग एयर होती है, वहाँ सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो आउटडोर एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो वहाँ हमारा आउटडोर एनवायरनमेंट में हमारा इन्फेक्शन का खतरा और पॉल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन का खतरा है वो कम होता है एयर पॉल्यूशन का। लेकिन जो इंडोर एयर है, इंडोर एयर में क्या होता है, जो इंडोर एयर में हमारी आउटडोर एयर भी मिक्स होती है और इंडोर एयर भी मिक्स होती है। इंडोर में क्या होता है, जो हमारी खराब एयर है, स्टेल एयर जो है, गंदी एयर जो है वो हमारे रूम में ही ट्रैप होके रह जाती है। और हम आजकल जैसे गर्मी वाला टाइम है, हर घर में एसी चल रहे हैं, तो यही एयर जो है बार बार सर्कुलेट होती रहती है। और इंडोर में अगर मैं बात करूं, इसके साथ साथ इस ट्रैप स्टेल एयर के साथ साथ हमारे घर में पेट्स का सलाइवा, जिन लोगों के घर पेट हैं उनके पेट के हेयर होते हैं, सलाइवा होता है, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो हम अपने घर में यूज करते हैं उससे हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, वो हमारे घर में होती हैं। कहीं कहीं जहाँ पर बहुत ज्यादा गीला होता है, फंगाई और मोल्ड्स इकट्ठा हो जाते हैं, वहाँ पे अलग अलग तरह के वायरसेस घर में होते हैं। और किसी भी तरह की, जैसे अगर हम टॉयलेट में देखें तो टॉयलेट से अमोनिया गैस निकलती है जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को टॉक्सिक करती है। चिमनी के अंदर जब हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने में जितना भी हमारा, कभी कभी ऐसा होता है खाना जल जाता है तो वो एक काला धुआं क्रिएट करता है जो हार्मफुल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो हमारे लंग्स को खराब करती है। और इंडोर एयर में आजकल एक और प्रॉब्लम है, आजकल सभी छोटे छोटे घरों में रहते हैं, फ्लैट सिस्टम है, सबके घर में फ्लैट्स, सब फ्लैट्स में रहते हैं। तो जिस कारण क्या है, हमारे फ्लैट्स में प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होता है, सनलाइट कम आती है, फ्रेश एयर कम आती है, जिसके कारण हमारी वही स्टेल एयर जो है बार बार हमारे रूम में जो है वो सर्कुलेट होती रहती है।
अगर हम बात करें तो ये कैसे जो ये एयर है, जो पॉल्यूटेड एयर है, ये किस तरीके से हमें इफेक्ट करती है। आप इमेजिन करो, अगर आप जैसे आप पानी पौधों में डालते हैं, किसी पाइप के थ्रू पानी डालते हैं, तो आप एक करके देखिए, एक ट्रांसपेरेंट पाइप के थ्रू आप पानी डालें, तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद क्या होगा, जो वो ट्रांसपेरेंट पाइप जो है, उसकी जो इनर वॉल्स है, वो वहां पे आपको ब्लैक ब्लैक जो है पॉल्यूशन नजर आएगा, कुछ जमा हुआ नजर आएगा, काला काला। तो ये सारा वाटर का जो कंटामिनेटेड वाटर है, कंटामिनेटेड वाटर में जितनी भी गंदगी है वो पाइप के इनर वॉल में इकट्ठी हो जाती है। इसी तरह से जब हम कंटामिनेटेड एयर को, पॉल्यूटेड एयर को बार बार इनहेल करते हैं, तो वो हमारे लंग्स में जाके पॉल्यूटेंट्स को इकट्ठा कर देती है, जिससे कुछ समय बाद जाके हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो कैसे हमारी जो पॉल्यूटेड एयर है वो किस तरह से हमें इफेक्ट करती है, इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो जैसे जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं, जब हमारा हेल्दी एयर वे होता है, जैसे पॉल्यूटेंट्स जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ये वाला, ये जो सर्कल बना हुआ है यहाँ पे, जिसके नीचे हेल्दी एयर वे लिखा हुआ है, जब हम अच्छी एयर को ब्रीथ करते हैं, हमारी एयर जो है बिल्कुल भी उसमें पॉल्यूशन नहीं है, फ्रेश एयर है, तो हमारा एयर भी जो है इस तरह से हेल्दी होता है। और जैसे ही हम पॉलेंस को इनहेल करते हैं, एमोनिया गैस को इनहेल करते हैं, या टॉक्सिन्स, किसी भी तरह से टॉक्सिन्स हमारे लंग्स में जा रहे हैं, या हम पॉल्यूशन को बार बार इनहेल कर रहे हैं, तो हमारा जो एयर वे है वो इन्फ्लेमेटेड हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें जो अंदर वाला जो रेड सर्कल है, आप देखिए जो हेल्दी है और इसके कंपैरिजन में ये वाला स्वेल्ड है। और जैसे ही हमारा एयरवे जो है वो स्वेल करने लग जाता है, तो हमें बहुत सारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस जो है वो हमें बार बार अटैक करने लग जाते हैं, और हम हमारे लंग्स जो है वो वीक होने शुरू हो जाते हैं। जिसका अगर मैं डायरेक्ट इफेक्ट कहूँ तो इस पॉल्यूटेंट्स का, अगर डायरेक्ट है तो बहुत लोगों को वीजिंग एलर्जी होती है, और कुछ लोगों को साइनस की प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को ड्राई कफ की प्रॉब्लम होती है, बार बार फ्लू हो जाता है, जब ड्राई कफ बहुत ज्यादा होता है, अस्थमेटिक होता है, तो उनको बार बार बहुत जल्दी जो है वो फ्लू कैच करता है। ये तो डायरेक्ट इफेक्ट्स हैं इन पॉल्यूटेंट्स के जो हमें नजर आते हैं। और अगर मैं इनडायरेक्ट इफेक्ट्स की बात करूं, तो इनडायरेक्ट इफेक्ट्स में जो हमें मतलब पता नहीं चल पाता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में होते रहते हैं, हमें ये नहीं पता चल पाता है कि ये पॉल्यूशन के कारण है। जैसे हेडेक का होना बार बार, बच्चों का ब्रेन प्रॉपरली डेवलप ना होना, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे हर समय हम स्ट्रेस में, एंजाइटी में रहते हैं। क्यों रहते हैं स्ट्रेस में? क्योंकि हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं। बहुत से लोग हार्ट डिजीज से सफर करने लग जाते हैं। जब हम आसपास की गंदी एयर को इनहेल करते हैं, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट प्लेजेंट नहीं होता है, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को हम फील करते हैं, क्योंकि एक अनकंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता है, हमें सुस्ती फील होने लग जाती है। और जब हम बहुत लंबे समय तक इसी टाइप की एयर को इनहेल करते जाते हैं, तो हम बहुत बड़े बड़े सिंड्रोम के चक्कर में भी आ जाते हैं। इवन कैंसर जैसी बीमारी भी हमें कैच कर जाती है, अगर हम बहुत लंबे समय तक स्टेल एयर को इनहेल करते रहते हैं। अगर मैं बात करूं तो घर में सबसे ज्यादा खतरा पॉल्यूटेंट्स का किसका होता है? एयर पॉल्यूटेंट्स का सबसे ज्यादा खतरा हमारे छोटे बच्चों को होता है, और हमारे घर के जो एजेड एल्डर पीपल हैं उनके लिए बहुत खतरा होता है, क्योंकि बच्चों का और एजेड लोगों का जो एयर वे है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो किसी भी इंफेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। इसी कारण बच्चे और बूढ़े जो हैं वो बहुत जल्दी रेस्पिरेटरी इंफेक्शन को कैच करती हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें अपने आसपास के, जहां हम रह रहे हैं, अपने घर की एयर को पॉल्यूशन फ्री करना, उसको फ्रेश करना बहुत जरूरी होता है। अगर मैं आपको कुछ एक्सपर्ट्स की बात बताऊं, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने जो कहा है, जैसे डॉक्टर विजय अग्रवाल हैं, जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, इन्होंने बोला है कि जैसे जो घर में एयर कंडीशन होते हैं, ऑफिस में एयर कंडीशन लगे होते हैं, घर में होते हैं, हॉस्पिटल्स में लगे होते हैं, तो एयर कंडीशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो एक सही एनवायरनमेंट नहीं होता है ब्रीथ करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या है, हमारी वो सेम एयर जो है वो बार बार सर्कुलेट होती रहती है, और उसमें अगर कोई भी इंफेक्शन आया, तो वो इंफेक्शन जो है बार बार सर्कुलेट होता रहता है, और क्रॉस इंफेक्शन के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम हॉस्पिटल्स की भी बात करें, तो हॉस्पिटल जो है
सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं हॉस्पिटल्स में बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। जितने भी इन्फेक्टेड पीपल हॉस्पिटल्स में आते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहां पे अगर एसी चल रहा होता है तो वो सेम एयर जो है वो बार बार सर्कुलेट होती रहती है, जिससे इन्फेक्शन जो है बहुत जल्दी कैच हो जाता है। और आजकल जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मी वाला टाइम है और कोविड-19 का टाइम है। हो सकता है आपके घर में कोई एसिम्प्टोमेटिक हो या आपके घर में जो मेड आती है वो कैरियर हो इसका। तो जब अगर आपकी उसने जो भी उसने ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से आई या उसके नोज के थ्रू आई, तो वो आपके एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड हो जाती है, वो एनवायरनमेंट में ही रहती है आपके आसपास में। और एसी क्योंकि आजकल सभी के घर में चल रहा है, तो उस एसी के थ्रू वो बार बार सर्कुलेट होती रहती है और ज्यादा इन्फेक्शन को वो क्रिएट करती है। एक और डॉक्टर है, डॉक्टर गिरधर ज्ञानी, जो कि इंडिया में हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रोवाइडर्स हैं, उनके डायरेक्टर जनरल हैं। उनका भी कहना है कि जो हम एयर ब्रीथ करते हैं और जो हमारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, उन दोनों का आपस में बहुत बड़ा क्लोज लिंक है। अगर किसी को बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार खांसी होती है, या किसी के लंग्स बहुत ज्यादा वीक हैं, तो जरूर वहां पे जो प्रॉब्लम है वो उनकी ब्रीदिंग एयर में है, कि जो एयर वो ब्रीथ कर रहे हैं वो गारंटेड एयर जो है वो उनकी फ्रेश एयर नहीं है, वो पॉल्यूटेड एयर है, तभी उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हमें इस चीज को मॉनिटर करना कि हमारे आसपास की एयर जो हो वो इन्फेक्शन से फ्री हो, उसमें किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो। अगर मैं सम अप करूं, जो मैंने अभी आपको बताया है कि क्यों हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि एक तो हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इंडोर स्पेंड करते हैं, और इंडोर एयर जो है वो आउटडोर एयर से बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, 5 से 10 गुना जो है वो ज्यादा पॉल्यूटेड होती है इंडोर एयर। और जब भी हम पॉल्यूटेड एयर में बैठते हैं तो इससे हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और बहुत सारी बीमारियों से जकड़ जाते हैं। और एसीज जो होते हैं, जैसे गर्मी वाला टाइम है, घर घर में एसी चल रहा है, एसीज जो है उसी इंडोर गंदी एयर को, स्टेल एयर को बार बार सर्कुलेट करते रहते हैं। और इसको हमें फ्रेश करना बहुत, अगर हम डिजीजेस से बचना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी इस एयर को फ्रेश करें। क्यों हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ती है, ये WHO ने भी इवन इसमें एक स्टडी के थ्रू हमें बताया है कि जो हम एयर जो है इनहेल कर रहे हैं, अगर उसमें 50% भी पॉल्यूटेंट्स को कम कर दिया जाए तो हम अपनी बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीजेस से बच सकते हैं। जिन लोगों को बार बार, जो लोग अस्थमेटिक हैं, बार बार खांसी होती है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, वो अपने इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। किसी के अगर एयरवे में इन्फ्लेमेटेड है एयरवे, तो उसको भी करेक्ट किया जा सकता है। और अगर हम 50% भी पॉल्यूटेंट्स को कम कर देंगे तो हमारी बॉडी में पॉल्यूटेंट्स जैसे ही कम जाएंगे, हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को, एयरवे को स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बनाकर रख सकते हैं। और एयर प्यूरिफायर जो है हर सीजन में हमारे लिए जरूरी होता है, क्योंकि हर सीजन में कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में जो हमें, हमारी एयर को, इंडोर एयर को पॉल्यूटेड करते हैं। जैसे कि मैं वेस्टीज एयर प्यूरिफायर की अगर बात करूं, तो वेस्टीज एयर प्यूरिफायर जो है डबल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। ये 2 तरीके से काम करता है। पहली टेक्नोलॉजी इसकी है प्लाज्मा क्लस्टर एयर प्यूरिफायर टेक्नोलॉजी, जो 5 तरीके के घर के पॉल्यूटेंट्स को फिल करने में मदद करती है। और दूसरी जो टेक्नोलॉजी है वो इसकी है हेपा फिल्टर वाली, जो मैं अभी हेपा फिल्टर भी, वैसे तो सभी एयर प्यूरिफायर में होता है, लेकिन जो हमारा ये हेपा फिल्टर है, वेस्टीज का जो हेपा फिल्टर है, वो एक यूनिक टेक्नोलॉजी पे बेस है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले मैं आपको प्लाज्मा क्लस्टर के बारे में बता रही हूँ। और ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी भी मार्केट में जितने भी एयर प्यूरिफायर मिलते हैं, किसी में भी ये टेक्नोलॉजी नहीं होती है। ये टेक्नोलॉजी मार्केट में जो एयर प्यूरिफायर मिल रहे हैं उनमें सिर्फ आपको हेपा फिल्टर वाली टेक्नोलॉजी मिलती है, प्लाज्मा क्लस्टर नहीं मिलती है। लेकिन जो वेस्टीज एयर प्यूरिफायर है, इसमें दोनों टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा क्लस्टर भी है और हेपा फिल्टर भी है। प्लाज्मा क्लस्टर बेसिकली होता क्या है, जो हमारा एयर प्यूरिफायर है उसमें इलेक्ट्रोड्स होती हैं। वो इलेक्ट्रोड्स क्या करती हैं, एयर के मॉइस्चर को सक कर लेती हैं। और जैसे ही वो एयर के मॉइस्चर को सक करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को, H2O, जैसे आप इसमें फिगर में भी देख रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल का अगर मैं सिंबल कहूँ साइंस में तो H2O होता है।
तो वो इलेक्ट्रोड जो है इस H2O को एयर के मॉइस्चर को सक करती हैं और इसको आयोन में कन्वर्ट कर देती है, H आयन एंड ऑक्सीजन आयोन में कन्वर्ट कर देती हैं। अब ये H आयन और ऑक्सीजन आयोन जो है फ्रेश एयर जो हमारे उससे निकलती है एयर प्यूरिफायर से, तो ये H आयन और ऑक्सीजन आयन जो है ये हमारे रूम के जहां पर हमने एयर प्यूरिफायर लगाया है उस एनवायरनमेंट में, उस रूम में चारों तरफ फैल जाते हैं और जैसे ही ये हमारे रूम में चारों तरफ जाते हैं ये हमारे रूम के अंदर जो मॉइस्चर है उसके साथ बाइंड होकर ये हमारा प्लाज्मा क्लस्टर बना देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये बीच में मिडल में जो है H2O सिंबल के साथ H आयन एंड ऑक्सीजन आयन बना हुआ है, ये हमारा प्लाज्मा क्लस्टर है। अगर मैं बात करूं कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी क्या है, तो ये जो है एयर प्यूरिफायर जो है हमारा ये क्लस्टर बना देता है। अब यही क्लस्टर जो है हमारे जो रूम में जो फैन चलता है या एसी चलता है उसके थ्रू ये हमारे रूम में चारों तरफ स्प्रेड हो जाती है और जैसे ही ये चारों तरफ हमारे रूम में स्प्रेड होते हैं तो हमारे रूम के चारों तरफ ये फ्रेश फॉरेस्ट जैसी एयर को ये प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं फ्रेश इंडोर एयर को चारों तरफ ये स्प्रेड कर देते हैं जिससे हमारे रूम का चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाता है। और ये जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है ये 100% सेफ और बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है हमारे एयर प्यूरिफायर की। इसी के यही रीजन है कि वेस्टीज का एयर प्यूरिफायर जो है वो बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है, लोग इसे बहुत ज्यादा यूज करते हैं और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक चीज यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग कोविड से फाइट कर चुके हैं, जिन लोगों को कोविड हो चुका है लेकिन कोविड होने के बाद देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वो काफी लंबे समय के लिए बॉडी के अंदर रह जाती हैं, जैसे कि साइनस, बार बार गले में बलगम का कलेक्ट होना या ड्राई कफ, ड्राई खांसी का होना, तो ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम जो है बहुत लंबे समय के लिए बॉडी में टिक जाती है, स्टे कर जाती है, इवन 7-8 महीने तक भी ये नहीं जाती है। तो उस केस में यहाँ पर हमारा एयर प्यूरिफायर बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये इन्फेक्शन को, जो भी इन्फेक्शन रह गया है, जो एलर्जी, जो इन्फेक्शन जो रह जाता है ये एलर्जिक इन्फेक्शन होता है, तो ये इस एलर्जिक इन्फेक्शन को कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिससे ड्राइनेस नहीं लगती और ये जो एलर्जी बार बार जो खांसी आती है, ब्रीथ करने में जो प्रॉब्लम होती है, इस सबको ठीक करने में ये टेक्नोलॉजी, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी इसको क्योर करने में मदद करती है। अब जो दूसरा तरीका है प्लाज्मा क्लस्टर का कि कैसे ये हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, तो जितनी भी हमारे घर के अंदर VOC मींस वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जितने भी होते हैं या जितनी भी टॉक्सिक गैसेस होती है उनको न्यूट्रलाइज करने में मदद करता है। अब ये VOCs क्या होती हैं? VOCs होती है जैसे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनकी स्मेल बहुत तेज आती है, जैसे कि अमोनिया की स्मेल जो टॉयलेट में से आती है, या आपने कोई भी क्लीनिंग एजेंट, घर के क्लीनिंग प्रोडक्ट जैसे पोछे में डालने वाला कोई लिक्विड आप यूज करते हैं या मच्छर मारने की दवाई घर में यूज करते हैं, तो इनसे भी टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है ये क्या करती है, जितनी भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या टॉक्सिक गैसेस आपके घर में आ रही हैं, अमोनिया की स्मेल जो है ये उन सभी को न्यूट्रलाइज करता है। आपके घर में किसी भी तरह की अगर स्मेल आ रही है तो ये उस स्मेल को खत्म करके फ्रेश एयर में कन्वर्ट कर देता है। बहुत से लोगों के घर में सीलन की स्मेल होती है जो लंबे समय तक टिक जाती है, सीलन के स्मेल को भी ये बहुत अच्छी तरीके से खत्म करने में मदद करता है ये एयर प्यूरिफायर। जैसे मैंने आपको बताया ये प्लाज्मा क्लस्टर जो है ये एयर प्यूरिफायर क्या करता है, एयर प्यूरिफायर में जो इलेक्ट्रोड्स हैं एयर के मॉइस्चर को आयोन्स में कन्वर्ट कर देती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन में। अब ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आयन जो है जैसे ही हमारे एयर प्यूरिफायर से बाहर निकल के हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं, फिर ये एनवायरनमेंट में से वाटर मॉलिक्यूल को लेकर एक क्लस्टर बना देते हैं और जैसे ये क्लस्टर पूरे रूम में हमारा स्प्रेड हो जाता है तो इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि पूरे रूम में जहां भी कोई भी केमिकल टॉक्सिन्स है या कोई भी पैथोजन है उसको फाइंड आउट करना।
पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस में हमारे बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं हर तरह के। तो इन क्लस्टर प्लाज्मा क्लस्टर का काम होता है हमारे रूम से केमिकल टॉक्सिन्स और पैथोजेंस का को फाइंड आउट करना। पैथोजेंस को ही हम माइक्रोब्स बोलते हैं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, हमें नेकेड आई से नजर नहीं आते हैं ये माइक्रोब्स। तो ये प्लाज्मा क्लस्टर क्या करता है? इन माइक्रोब्स को किल करने में मदद करता है। वो कैसे? देखें, जैसे आप इसमें पिक्चर में दिखाया हुआ है थर्ड वाले पॉइंट में, आप देखिए बीच में जो आप ये व्हाइट कलर का देख रहे हैं, ये हमारा माइक्रोब है, मीन्स बैक्टीरिया या वायरस है। और ये आसपास जो आप देख रहे हैं प्लाज्मा क्लस्टर के मॉलिक्यूल ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये घेर के क्या करते हैं? ये जो आयन्स है ना, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, उन्हें इन्हें किसी से रिएक्ट करना है बहुत जल्दी, क्योंकि वो आयन की फॉर्म में रह नहीं पाते हैं ज्यादा देर तक। इनको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। और हाइड्रोजन क्या होता है? हमारी बॉडी के प्रोटीन में होता है। जैसे कि आप जानते हैं प्रोटीन हम सभी की बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। इसी तरह से जो वायरसेस और बैक्टीरिया होते हैं, इनकी भी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो प्रोटीन होता है। और प्रोटीन में जो है हाइड्रोजन होता है। तो ये क्या करते हैं? जैसे ही इस पैथोजन को चारों तरफ से घेरा, तो इस पैथोजन से हाइड्रोजन को सक कर लेते हैं, हाइड्रोजन को खींच लेते हैं। जैसे ही इनके प्रोटीन से हाइड्रोजन को ये खींचते हैं, ये जो बैक्टीरिया वायरस है वहीं पर मर जाता है, ये किल हो जाता है। और हाइड्रोजन को सक करके ये इस मॉइस्चर से, इस आयन से, हाइड्रोजन से वाटर मॉलिक्यूल बना के रूम के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, जिससे रूम के अंदर का एनवायरनमेंट भी मॉइस्चराइज्ड हो जाता है। और जितने भी पैथोजेंस होते हैं, वायरसेस, बैक्टीरिया हैं, सभी को ये किल करने में मदद करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। स्वाइन फ्लू का वायरस जो है उसको भी किल करने में मदद करता है। ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को किल करने में मदद करता है। और घर में कहीं भी फंगस लगी हुई है, उसमें जो भी मोल्ड्स है, जितने भी फंगस इकट्ठा हो रहा है, उन सबको किल करके ये स्टेरिलाइज्ड और क्लीन एयर जो है हमें प्रोवाइड करता है। इवन अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड की 33 लैब्स ऐसी हैं जो अभी हमारे पास डेटा है, उसमें 33 वर्ल्ड की लैब्स हैं जिन्होंने प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी को अवार्ड दिया है, सर्टिफाइड किया है और टेस्ट किया है कि ये वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है किसी भी तरह के पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को और वायरसेस को किल करने के लिए। अगर मैं बात करूं कि कोविड वायरस की, तो इसको मैं अभी आपको 2 मिनट में बताती हूँ कि ये कोविड-19 के वायरस को किल करता है या नहीं। जो हमारी अभी रिसेंट स्टडीज हैं, जो हमें अभी शार्प एयर प्यूरिफायर वालों से पता चला है, मिस्टर मजूमदार ने जो अभी रिसेंट स्टडीज बताई हैं, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। पहले आप एक ये वाली स्लाइड मेरी देखें। हमारा जो कोविड है, कोविड ये अभी नया नहीं है इंडिया में। ये एक इंडिया की बात करें तो वर्ल्ड में नया नहीं है, ये जापान में भी आया था 2004 में, तब ये SARS-CoV-2 के नाम से आया था। और अगर हम प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी भी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी 20 साल पुरानी टेक्नोलॉजी है। और जब SARS-CoV-2 आया था जापान में 2004 में, तो लेकिन ये इतना ज्यादा रिस्की नहीं था जितना कि अभी कोविड-19 हमारा इतना रिस्की है, जितना नुकसान ये कर रहा है, इतना नुकसान उस टाइम इसने नहीं करा था। लेकिन अगर हम इस वायरस की बात करें, क्योंकि ये सिमिलर टू हमारा कोविड-19 वायरस है, नागासाकी के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की थी कि ये जो प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है 30 सेकेंड्स के अंदर 91.3% जो है SARS-CoV वायरस को किल कर देती है। 30 सेकेंड्स में 91.3% किल करने में सक्सेसफुल हुई। ये नागासाकी के बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये रिपोर्ट प्रोवाइड की थी। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है एक वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है। और अभी रिसेंटली मिस्टर मजूमदार की भी ने भी ये बोला है कि जो लेंसेट की स्टडीज हैं वो ये बोलती हैं कि प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है कोविड-19 वायरस के ऊपर इफेक्टिव है। ये कोविड-19 वायरस को किल करने में मदद करती है। अगर आपको डिटेल में इसके बारे में सुनना हो तो आप मुझे एक मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको मिस्टर मजूमदार की जो वीडियो है इसके रिलेटेड 37 मिनट्स की वीडियो है वो मैं आपको टेस्ट कर दूंगी।
अभी मैं इसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, बस मैं इतना ही बता रही हूँ कि ये जो टेक्नोलॉजी है कोविड-19 के वायरस को भी किल करती है, 100% उसको किल करने में मदद करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्लाज्मा क्लस्टर 5 तरह से हमारे माइक्रोब्स को, पैथोजेंस को किल करती है। पहला मैंने आपको बताया था कि ये अंदर की एयर को फ्रेश एयर में, फॉरेस्ट एयर में कन्वर्ट करती है, प्लाज्मा क्लस्टर को सर्कुलेट करके पूरे एनवायरनमेंट में। दूसरा, जितने भी हमारे वॉलेटाइल ऑर्गेनिक गैसेस हैं, टॉक्सिक गैसेस हैं घर में, उनको किल करने में मदद करती है। इवन हमारे घर में जो एक सबसे ज्यादा हार्मफुल गैस होती है हम सभी के घर में, वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। जो हम खाना बनाते हैं, खाना जो जल जाता है, जो चिमनी में वो धुआं इकट्ठा होता रहता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज करता है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है। तो जो मैंने आपको वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड वाली और टॉक्सिक गैसेस वाली टेक्नोलॉजी वो जो बताई थी, सेकेंड पॉइंट बताया था, उसमें हमारी वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी आ जाती है, जिसको ये किल करने में मदद करता है। और तीसरा मैंने आपको बताया कि किसी भी तरह का पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो वायरस है, सभी को किल करने में ये टेक्नोलॉजी मदद करती है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो ये हमारे रूम से स्टैटिक चार्ज को रिमूव करने में मदद करती है। अब स्टैटिक चार्ज क्या होता है? आपने कभी देखा विंटर सीजन में, जैसे आप स्वेटर वगैरह पहनते हैं, तो एक करंट सा, एक झंझनाट सी हमारे कपड़ों से निकलती है बार बार। और अगर आप जैसे रात, और यही झंझनाट और करंट जो है हमारे बालों से निकलता है। इसका मैं एक सबसे बढ़िया तरीका बताती हूँ कि आप एक स्केल लें, प्लास्टिक का स्केल। शायद आपने बच्चों जो बचपने में अपना किया भी होगा, हम तो बहुत करते थे। हम क्या करते थे, स्केल को लेकर उसको ऐसे बालों पे रगड़ते थे, और बालों पे रगड़ के कागज के छोटे छोटे टुकड़े काट के रख दिए। फिर हम देखते थे कि जो बालों पे रगड़ने के बाद वो जो छोटे छोटे कागज के टुकड़े हैं, वो स्केल के अट्रैक्ट हो जाते थे, स्केल से चिपक जाते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि हमारे बालों में बहुत ज्यादा स्टैटिक चार्ज होता है, और ये स्टैटिक चार्ज जो है उन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करता था। मीन्स ये स्टैटिक चार्ज जो है किसी भी पॉल्यूशन को बहुत जल्दी जो है वो अट्रैक्ट करता है। ये हमारे बालों में होता है। अब जैसे कि हम रात में सोते हैं अपने रूम में, तो रात में हम सोएंगे, बार बार जो हमारा सर है हमारे तकिए से रगड़ खाता है। तकिए से रगड़ खा के क्या होता है, ये स्टैटिक चार्ज जैसे ही रगड़ खाता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, उससे ये स्टैटिक चार्ज बनता है। और ये स्टैटिक चार्ज क्या होता है, कोई भी पॉल्यूशन हमारे रूम में है तो उसको ये अपनी तरफ खींच लेता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब आप देखते हैं ना, आपने रात में आप एसी चला के सोए, लेकिन जब सुबह का टाइम होता है ना, तो बहुत देर से रूम बंद है, पूरी रात एसी चल रहा है, मान लीजिए आपका 4-5 घंटे से रूम बंद है, उसके बाद क्या है कि एसी के रूम की एयर जो है ना वो हैवी लगने लग जाती है। क्यों हैवी लगती है? क्योंकि जो हमारे बाल हैं, बालों से जो स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो बार बार जो है रूम के अंदर जितना भी पॉल्यूशन है, कबर्ड्स के पीछे है, अलमारी के नीचे है, बेड के नीचे है, या किसी भी तरह की कोई भी गंदगी जो हम रोज साफ नहीं कर पाते हैं, गंदगी को वो बार बार अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे सुबह तक होते होते हम सफोकेटेड फील करने लग जाते हैं, और हम अनकंफर्टेबल टाइप का अपने कमरे में फील करने लगता है। हमें लगता है कि अब एसी को बंद करो और चारों तरफ के दरवाजे खोलो। तो अगर हम अपने रूम में, बंद रूम में एसी के साथ हम एयर प्यूरिफायर भी लगा लें, तो ये एयर प्यूरिफायर क्या है, हमें एसी का जो मजा है उसको ये डबल कर देता है, डबल या ट्रिपल कर देता है। आप एक बार लगा के देखें, हम तो हमेशा इसको लगा के सोते हैं अपने रूम में। तो जब आप एसी के साथ एयर प्यूरिफायर भी लगाते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी प्लेजेंट नींद आती है पूरी रात। पूरी रात ये आपके रूम में एक फॉरेस्ट एयर को जो है वो मेंटेन करके रखता है। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे जितना भी स्टैटिक चार्ज है वो आपके, अगर इस स्लाइड में अगर मैं देखूं, तो ये प्लाज्मा क्लस्टर जो है उस स्टैटिक चार्ज, जितना भी पॉल्यूशन है रूम के अंदर का, तो और जितना भी स्टैटिक चार्ज है उसको ये अपने साइड बाइंड कर लेते हैं, और रूम के अंदर के एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करता है। और पांचवा तरीका मैं बताऊं, तो जैसे आपने देखा भी होगा, जब हम ज्यादा एसी में बैठते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई ड्राई सी और खिंची खिंची सी होने लग जाती है। लेकिन अगर आप एयर प्यूरिफायर लगा के अपने एसी में साथ में एयर प्यूरिफायर भी लगाते हैं, तो ये प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी जो है हमारी स्किन को भी नरिश करने में मदद करती है। ये हमारे स्किन से मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देती है,
हमारे रूम के अंदर को हाइड्रेट करके रखती है, मॉइस्चर को, रूम के मॉइस्चर को मेंटेन करने में मदद करती है। तो ये मैंने आपको 5 टेक्नोलॉजी बताई। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी किन 5 तरीकों से काम करता है, और जो हमारा एयर प्यूरिफायर के अंदर 2 बेनिफिट है, एक है प्लाज्मा क्लस्टर जो इन 5 तरीकों से हमारे रूम के एनवायरनमेंट को क्लीन करता है, और दूसरा जो है हेपा फिल्टर, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। अगर हम हेपा फिल्टर की बात करें कि हमारा हेपा फिल्टर जो है किस तरीके से बेहतर है, एयर प्यूरिफायर है, ये जो है हमारा एयर सक्शन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। ये हमारा एयर सक्शन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है, और जस्ट लाइक वैक्यूम क्लीनर ये वर्क करता है। ये क्या करता है, हमारे रूम में चारों तरफ की, पीछे वाली, ये हमारे रूम में चारों तरफ की एयर को जो है खींचता है, और खींच के फिल्टर के थ्रू प्यूरिफाई करके हमारे रूम में चारों तरफ स्प्रेड कर देता है। ठीक है, ये बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी है। ध्यान से सुनना कि जिस एयर को इसने रूम से सक करा वैक्यूम क्लीनर की तरह, उस एयर को प्यूरिफाई करा इस फिल्टर ने, हेपा फिल्टर ने, और उसको पूरे रूम में फ्रेश एयर को, फॉरेस्ट एयर को स्प्रेड कर दिया। लेकिन ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये एक बहुत यूनिक टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। आप नीचे देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 20 डिग्री एयर फ्लो। ठीक है, एयर फ्लो 20 डिग्री है। पहले मैं 20 डिग्री के बारे में नहीं बता रही, आपको 90 डिग्री के बारे में बता रही हूँ। ज्यादातर एयर प्यूरिफायर जो होते हैं ना, उनमें 90 डिग्री का एयर फ्लो होता है। 90 डिग्री के एयर फ्लो से क्या होता है, तो आपका एयर प्यूरिफायर है, मान लीजिए ये जो एयर प्यूरिफायर आपको नजर आ रहा है, तो ये जो एयर है ना, ऐसे जाएगी, आपकी स्ट्रेट एयर जाएगी। जैसे मैं बात करूं, इस तरीके से स्ट्रेट एयर जाएगी, और जैसे स्ट्रेट एयर जाएगी 90 डिग्री एंगल पे जाएगी, और 90 एंगल पे जाके वो प्यूरिफाई होके आके आएगी, तो 90 डिग्री पे ही आएगी, और आके वो जैसे आपके सीधे जाएगी, सीलिंग से टकराएगी, और फिर आके जमीन पे गिर जाएगी। तो क्या होता है, जिनमें 90 डिग्री एयर फ्लो होता है ना, ज्यादातर में 90 डिग्री ही एयर फ्लो होता है, तो जो आपकी एयर प्यूरिफाई हुई है ना, तो वो एयर प्यूरिफायर के आसपास ही प्यूरिफाइड एयर रहती है, वो पूरे कमरे में स्प्रेड नहीं हो पाती है। लेकिन जो हमारा एयर प्यूरिफायर है, ये बहुत यूनिकनेस है इसकी कि ये 20 डिग्री एयर फ्लो है। 20 डिग्री एयर फ्लो में क्या है, जैसे ये देखिए आप, 20 डिग्री एंगल में जाता है, ये पूरे रूम की एयर को सक करके ये एयर प्यूरिफायर में लेकर आता है, और लाके इसको प्यूरिफाई करके फिर पूरे रूम में इसको स्प्रेड कर देता है, और पूरे रूम के एनवायरनमेंट को ये क्लीन और फ्रेश करने में मदद करता है। तो ये दोनों ही टेक्नोलॉजी जो है वेस्टीज एयर प्यूरिफायर के अंदर वन ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये हेपा फिल्टर की, तो हमारा फिल्टर है, इसमें 2 तरह के फिल्टर होते हैं। एक तो बाहर मैश टाइप लार्जर जाली है, जितने भी बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस जाली के बाहर ही रह जाते हैं। फिर बाकी जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं 0.3 माइक्रोमीटर, इतने स्मॉल से स्मॉल भी इसमें फिल्टर होके फिर वो हमारे रूम में स्प्रेड हो जाते हैं चारों तरफ, और रूम के एनवायरनमेंट को फ्रेश करते हैं। इसका जो हमारा जो हेपा फिल्टर है, इसका CADR बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट CADR है। CADR क्या होता है, CADR होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, और हमारे एयर फिल्टर का, हेपा फिल्टर का CADR हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है। इतना हाईएस्ट CADR और किसी एयर प्यूरिफायर में नहीं मिलता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। एक चीज और है कि हमें जैसे इसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, अगर आपका एयर प्यूरिफायर आप बहुत चलाते हैं, घर में बहुत अच्छी तरह से यूज कर रहे हैं, तो आपको इसकी मेंटेनेंस के लिए क्या करना है, महीने में एक बार आप इसका हेपा फिल्टर निकालें, उसको 3-4 घंटे की धूप दिखाएं, और 3-4 घंटे की धूप दिखा के फिर से उसको लगा दें। बस महीने में एक बार आपको ऐसा करना है, जिससे इसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी और इसकी इफेक्टिवनेस भी इंक्रीज हो जाएगी। और इसको कोशिश करें जमीन पे ना रखें, जमीन से थोड़ा सा 1-1.5 फीट ऊपर रखें किसी चीज के ऊपर, जिससे ये
इफेक्टिवली घर के एनवायरनमेंट को क्लीन करने में मदद करेगा। अगर हम इसकी बात करें हमारे वेस्टेज एयर प्यूरिफायर की, तो इसकी क्लीनिंग स्पीड जो है, स्पीड अगर आपका रूम अगर 130 स्क्वायर फीट है या 100 स्क्वायर फीट है या 60 स्क्वायर फीट है, इसकी जो क्लीनिंग स्पीड है 12 स्क्वायर फीट पर मिनट है। मींस 1 मिनट में ये 12 स्क्वायर फीट के एरिया को क्लीन कर देता है। ये इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो हमारे एयर प्यूरिफायर को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस मिले हुए हैं। ये अभी मैं आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ, ये वीडियो देखें, इसके बाद में कुछ आपको बताऊंगी। Lancet has found consistent, strong evidence that the SARS-CoV-2 virus, which causes COVID-19, is predominantly transmitted through the air. The paper, written by 6 experts from the United Kingdom, the US and Canada, called for urgent modification in the COVID-19 safety protocol. The experts argued that from 33% to 59% of all COVID-19 cases could be attributed to asymptomatic or pre-symptomatic transmission of SARS-CoV-2 from people who are not coughing or sneezing. They said this supported a predominantly airborne mode of transmission. Experts cited work demonstrating long-range transmission of the virus between people who were never in each other's presence. Transmission of SARS-CoV-2 is higher indoors than outdoors and is substantially reduced by indoor ventilation, is what researchers found out. Now they are saying there is a need to revisit the entire protocol. The study also says there is no evidence of immunity post-recovery. Runjhun Sharma is joining me on the phone line in just a bit, but this report has given this new twist to this entire fight against COVID-19 with the Lancet Medical Journal, one of the most respected research group, which has come out with this study which says clearly that there is evidence now to suggest that SARS-CoV-2, which causes COVID-19, is actually caused by airborne. It could be airborne transmission. तो मैं थोड़ा मतलब आपको शॉर्ट में बता देती हूँ क्या है। ये लैंसेट की रिसेंट स्टडीज है। ये जो वीडियो है ये आज ही की वीडियो है, आज ही की न्यूज है। जो मैंने इसकी क्लिपिंग ढूंढ के निकाली है, ये आज का ही है कि ये जो कह रहे हैं कि लैंसेट की रिसेंट स्टडीज ये बोल रही है कि जो अब हमारा ये कोविड-19 का जो वायरस है ये एयरबॉर्न है। अगर डिस्टेंस मेंटेन करके दो लोग बात कर रहे हैं या स्नीजिंग से या ड्रॉपलेट से भी ये नहीं फैल रहा, इतना नहीं फैल रहा है जितना कि ये एयर के थ्रू इस टाइम ये फैल रहा है। 33 to 59% चांसेस हैं कि ये वायरस जो है एयर के थ्रू आ रहा है। तभी तो ऐसे केसेस सुनने में आ रहे हैं कि जो लोग घर के अंदर हैं, जो घर से बाहर निकलते ही नहीं है, उनको भी कोविड हो रहा है। बहुत से केसेस मैंने ऐसे सुने, मैंने अपनी फैमिली में ही सुना है कि हम तो बिल्कुल ही लॉक थे, बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन फिर भी हमें कोविड हो गया। क्यों? क्योंकि अभी जो रिसेंट स्टडीज में बोल रही हैं कि एयर के थ्रू ही हो रहा है। और दूसरा जो एक और खतरे की घंटी है वो ये है कि इस चीज के भी कोई एविडेंसेस नहीं है कि आपको कोविड हो गया है तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ गई है, कि आपको आपके अंदर एंटीबॉडीज हो गई हैं, कि आपको दोबारा से कोविड नहीं होगा। इस चीज के कोई भी एविडेंसेस नहीं है। मीन्स अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी जो सेकेंड वेव जो कोरोना की अभी आई है, इससे आप दोबारा भी इन्फेक्ट हो सकते हो। तो बहुत जरूरी है अब आपको अपनी पूरी तरह से केयर करना, अपने आसपास की एयर के बारे में पूरी तरह से उसको मॉनिटर करना कि आप किस तरह की एयर को जो है इनहेल कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, अगर आप जैसे लोगों को बताओगे तो लोग इससे आपको ये भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव क्वेश्चन। जैसे आप जब सेल करोगे, जैसे मैंने भी सेल किए थे लास्ट मंथ काफी, तो मुझे भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, लोगों ने कुछ नेगेटिव क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसके से मैं आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से उनको हैंडल कर सकते हैं। कुछ लोग आपको कह सकते हैं कि आपका एयर प्यूरिफायर जो है वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। जहां तक एक्सपेंसिव की बात है, हो सकता है थोड़ा एक्सपेंसिव हो,
एक्सपेंसिव लगे, लेकिन अगर आप पर डे की कॉस्ट देखेंगे तो ये बहुत कम निकल के आती है कि पर डे की कॉस्ट आपकी बहुत कम आती है। दूसरा, ये इतना इफेक्टिव है कि जो मार्केट में और एयर प्यूरिफायर हैं उसमें ना तो ये 20 डिग्री एयर फ्लो वाली टेक्नोलॉजी होती है और ना ही उनमें प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी है। जब ये आपको इतनी सारी टेक्नोलॉजी मिल रही है, इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो थोड़ा सा कॉस्ट तो बढ़ी जाती है। तो आप इस बारे में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि बिजनेस के थ्रू कैसे आप उनको बता सकते हैं कि ये महंगा नहीं पड़ रहा है, तो उसके लिए आप मुझसे फोन पे डिस्कस कर सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों का कहना ये भी होता है कि एसी में भी तो फिल्टर होता है, हमारे घर में पंखा हर समय चलता रहता है, तो पंखा जो है उस इन्फेक्शन को बाहर स्प्रेड आउट कर देता है, और एसी में भी फिल्टर है, एसी का फिल्टर भी एयर को प्यूरिफाई करेगा। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं, मेरे साथ खुद ये क्वेश्चंस मैंने लास्ट में सुने। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो एसी के फिल्टर की अगर हम बात करें तो एसी का फिल्टर जो है ना, जो ये हमारा हेपा फिल्टर है, ये 0.3 माइक्रोन तक के माइक्रोब को भी ये क्लीन करने में अपने अंदर ले जाता है और क्लीन करके वापस भेज देता है। लेकिन जो एसी का फिल्टर है ना, वो बहुत मोटा फिल्टर होता है। उसमें आप जैसे अगर मैं बात करूं, जो हमारा जैसे आपने कोई भी ड्रॉपलेट जो है वो एयर में गई, एयर में जो वायरस है इसका जो साइज होता है वो 0.5 माइक्रोन से लेके 1.5 माइक्रोन तक का होता है। और जो हमारे बाल होते हैं ना, हमारे बाल का जो साइज होता है वो 60 to 70 माइक्रोन होता है। तो अगर मैं बात करूं, एसी की जाली में से हम अपने 10 बाल भी इकट्ठे निकाल सकते हैं, एक साथ निकाल सकते हैं। तो ये 0.5 माइक्रोन का वायरस तो किसी भी तरह से उससे फिल्टर हो ही नहीं सकता, उससे फिल्टर होके आ ही नहीं सकता, ये तो वही टिक जाए, तो वापिस आ जाएगा हमारे रूम के अंदर। तो इसीलिए एसी का फिल्टर जो है वो इफेक्टिव नहीं होता। और जहां तक फैन की एयर की बात है, फैन की जो एयर है वो उस इन्फेक्शन को और ज्यादा हमारे रूम में स्प्रेड कर देती है। तो जो इफेक्टिव प्रोसेस है वो एयर प्यूरिफायर ही होता है, क्योंकि इसके अंदर जो हेपा फिल्टर है वो छोटे से छोटे 0.3 माइक्रोमीटर के माइक्रोब को भी बहुत आराम से सक करके किल करने में मदद करता है। अगर मैं समअप करूं तो अगर ये हम एयर प्यूरिफायर की बात करें, जो हमारी पर डे की कॉस्ट है ना, वो 12.70 पैसे की 12.70 पैसे की एक दिन की कॉस्ट पड़ती है हमारी हेपा फिल्टर की, 12 रुपए 70 पैसे की। ये जो हमारा एयर प्यूरिफायर है, इसका जो फिल्टर की लाइफ है वो 2 साल की है, और जो एरिया ये कवर करता है 250 स्क्वायर फीट का एरिया एक बार में कवर करता है ये। इसको आप, अगर हम पावर की बात करें तो आप इसको हाई स्पीड पे भी चला सकते हैं, 51 वॉट पे, मीडियम स्पीड पे 30 वॉट पे भी चला सकते हैं, और लो स्पीड पे 13 वॉट पे भी आप इसको चला सकते हैं। और ये बहुत लाइट होता है वेट में। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे आप रात में रूम में सो रहे हैं तो आपने अपने रूम में लगा लिया, दिन में आप डाइनिंग रूम में या ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो दिन के समय आप वहां लगा सकते हैं। बहुत ज्यादा लाइट है, जब आपको जहां बैठना है इसको उठाकर आप वहां ले जा सकते हैं और लगा सकते हैं। और इसका जो क्लीन एयर डिलीवरी रेट है वो बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, इतना किसी एयर प्यूरिफायर में नहीं होता है। इसका 180 मीटर क्यूब पर आवर जो है क्लीन एयर डिलीवरी रेट है। अब आप लोगों के जो क्वेश्चन है इसको तो स्किप करना। जैसे अगर मैं उसकी बात करूं कि आपको कितने का पड़ेगा नेट अमाउंट, इसका मार्केट प्राइस 19,500 है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आपकी प्राइस 18,500 है। और जब आप इसको परचेज करेंगे तो आपको 1,000 रुपए का वाउचर मिलेगा। इस वाउचर से आप अपनी चॉइस के कोई भी प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। और आप 8% के लेवल पे पहुंच जाएंगे तो आपका पीडी का चेक जो है वो 962 तो मिनिमम बनेगा ही बनेगा। अगर कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर भी बन रहा है तो उसको 962 का तो चेक मिलेगा ही मिलेगा। और अगर कोई 8% से ऊपर के लेवल पे है तो चेक 962 से और ज्यादा बनेगा। अगर आप 11% पे है तो आपका चेक 1,000-1,200 रुपए के आसपास का बनेगा। और आपको अगर न्यू है, आपने फास्ट 8% किया है तो आपको 900 के प्रोडक्ट्स फ्री मिल जाएंगे साथ में। तो इसका जो नेट अमाउंट आपको पड़ता है वो 15,638 रुपए का पड़ता है।